अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। व्लॉग का आगाज़ करते हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए। सबसे पहले अपनी रूटीन का आगाज़ करने से पहले अपनी भेड़ की ट्रीटमेंट करनी है। इसके कान को स्प्रे वगैरह लगानी है, इंजेक्शन इसको लगाना है जी। ये मुर्गी देखो दोस्तों, इसको हम इस वक्त मुर्गे को उस केज के अंदर बंद कर बिल्कुल आज़ाद छोड़ देते हैं। सारा दिन ये फिरती रहती है। शाम को मुर्गे को अंदर से बाहर निकाल कर मुर्गी को केज के अंदर कर देते हैं। तो यहाँ पर ये ज़बरदस्त है माशाल्लाह अपने बच्चों के साथ। तो ये मुर्गी अपने बच्चों के मामले में किसी पर इतबार नहीं करती, ये रहती है माशाल्लाह। बच्चे देखें, शौक करें दोस्तों। वाइट नहीं बने यार, लेकिन सोने कलर बनेंगे ना बापू, बड़े प्यारे कलर बनेंगे दोस्तों। देखिए अपने बच्चों को ये वॉक करवा रही है। माँ की आगोश ही बच्चे के लिए तरबियत होती है दोस्तों। इन्होंने मुर्गियों को बाहर निकाल दिया। इस वक्त हम अब इनको बाहर निकालने लगे हैं। सुबह सुबह ही बाहर छोड़ते हैं तो इनके अंडे ही नहीं मिलते दोस्तों, अंडे ही नहीं मिलते। अब ये इस वक्त बाहर घूम फिर लेंगे जी। मट्टी वाला काम, मट्टी ये सूख चुका है नीचे से बदतर, ये काम भी निपटाना है। खैर आजकल में इंशाल्लाह ये काम निपटाते हैं। ट्रैक्टर वाले एक और भाई से पता किया तो फरीद भी 2-4 दिन मसरूफ़ है। जब फरीद फारिग हो जाए उसके बाद फिर ट्रैक्टर ला कर, ट्रैक्टर ना मिला तो मॉल पर ही हम काम करवा लेंगे। मुर्गियाँ देखिए बाली के ऊपर ये, और मट्टी के अंदर से अपनी खुराक, एक मुर्गी को टिड्डा मिल गया और ये लेकर उसको आगे आगे भाग रही है। देखिए इस तरह की इनको खुराकें मिल जाती हैं। अच्छा खासा बड़ा टिड्डा उठाकर वो भाग रही है और सारी मुर्गियाँ उसके पीछे पीछे भाग रही हैं कि जैसे इनको ये खुराक इनके लिए कितनी ही अहम हो। दोपहर का वक्त है दोस्तों। माल मवेशी हमारे बाहर सुबह 9 बजे से छोड़े हुए थे। मैं आज लेट पहुँचा हूँ डेरे पर, क्योंकि बहावल नगर कज़न की शादी में गया हुआ था। सुबह मैं 11 बजे आया हूँ, ठीक है, और 11 बजे आकर 1 बजे डेरे पर पहुँच गया हूँ। घोड़ियाँ सभी का बाहर जो है वो बांधने वाली मौज जो है दोस्तों ख़त्म हो गई है। अभी इनको अंदर ही चारा मिलता है, वाफर मिलता है, तल्ला अल्हम्दुलिल्लाह। तो अंदर ही खुरानियों में इनको तल्ला और चारा हम डाल रहे हैं। मुंह का साइज़ ही अपना दोस्तों देखे बढ़ाती जा रही है और ये जवान जवान भी लगने लग गए। अब ये हीट पर आई तो इसको हमने मीटिंग करवा देनी और मेरा ख्याल है ये हीट पर आने वाली है। देखें इसका खुलने को मन कर रहा है, लेकिन मुर्गियां खोल दी हैं हमने, इसलिए इसको अभी नहीं खोला जा सकता। इसको शाम को ही खोलेंगे दोस्तों। यहाँ पर जो ज्वार के पट्टे दोस्तों हमने कल ढोए थे, उनको हमने इस तरीके से दीवार के साथ लगा दिया दोस्तों। पुले बांध कर दीवार के साथ लगा दिया। तो ये सर्दियों तक तो खैर नहीं चल सकेंगे, गुजारा नहीं होगा पट्ठों का, लेकिन यहाँ पर ये ख़राब नहीं होंगे और यहाँ पर ये सूखते रहेंगे। मेरे कज़न माज भाई की शादी है दोस्तों, तो मेहमान आए हुए हैं। तो ये सवात से और डॉग के, जर्मन शेफर्ड के बड़े ही शौकीन है माज भाई। जो सवात जाते हैं रहे हैं जर्मन शेफर्ड के लिए, इन्हीं के पास जाते, तो उनके मेहमान आए हुए हैं। उनको घोड़ों की सवारी करवा रहे हैं भाई। बैठ नहीं रहे थे, डर रहे थे, लेकिन जब थोड़ा सा बैठे सवारी की तो माशाल्लाह पूरा चक्कर लेकर आए हैं काजल पर, ठीक है। तो माज के दूसरे भाई भी, 3 भाई आए हुए हैं। शादी आज वलीमा है, तो आज रात को फिर से मैंने मुआज़ भाई के वलीमे में जाना है दोस्तों। काजल के यही सुख है। माशाल्लाह थोड़ा सा फासले पे गए हैं तो आपका डर निकल गया ना। ये बिल्कुल भी तंग नहीं करने वाली घोड़ी माशाल्लाह। मुआज़ का छोटा भाई जो है माउज़, ये अब घोड़ी को लेकर जा रहा है। आते हुए इन्होंने जब सायरन बजाया, मैं क्या लो जी, मैं डर गया। मैंने कहा ये ले, आज फिर वाइल्ड लाइफ वाले आ गए। ठीक है प्यारे भाईजान, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू कर आपसे मिलकर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ओके उस्मान, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों हमारी हर बार पानी की बारिश आया जा रही है। ये ज़मीन तो पता नहीं कब खाली होगी और यहाँ पर पट्ठों की बिजाई हो नहीं सकती। धान वाली जगह भी अभी 15-20 दिन लग जाएंगे। तो हम यहाँ पर छड़ियाँ काट कर ये 4 कनाल जगह खाली कर रहे हैं, ताकि यहाँ पर हम बरसीन की बिजाई कर सकें। बरसीन का बीज भी हमें कहीं ना कहीं से ट्राई करना पड़ेगा। इस बार मामूली यास के पास बरसीन का बीज नहीं। बरसीन का बीज कितों लगेगा सही? डूंगे तो सानू भी पता, कोई इतने नेड़े का राह दस, कोई किसी जमींदार को दस। हाँ शौके क्या को पता करिए, इतों पता करना। गब्बर बदमाश भी हमारे साथ है दोस्तों, गब्बर को खोल दिया। और डायमंड भी हमारे साथ है,
डायमंड की नज़रें उधर को है, पता नहीं इसको क्या चीज़ डायमंड को नज़र आ रही है जी। यहाँ से देखें माल मवेशी हमारे आ रहे हैं, तो गब्बर बदमाश की नज़रें माल मवेशियों पर पड़ी है, रखवाली के लिए आगे हो गया। इधर से इसकी मुर्गी पर नज़रें पड़ी हैं, उधर से बड़ा माल मवेशी आ रहा है। चले जी, इधर से दोस्तों हमारी बकरियां भी बाहर गई, बड़े माल मवेशी भी बाहर आ गए, तो इनको चराई करते हैं। साथ साथ छड़ियाँ काट कर हाथों हाथ इनको इनके ठिकाने पर पहुंचा कर इस हफ्ते यहाँ पर बरसीन के पट्ठों की बिजाई करनी है। हाथ पे हाथ धर कर बैठना नहीं है हमें, काम 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 करने हैं। पट्ठा तैयार ना हुआ तो रुल जाएंगे हम। आलिया है स्कूले नहीं गया आज? क्यों? आज छुट्टी आई? कल भी छुट्टी आई? 2 दिनों की छुट्टियां आ दिया ने। हफ्ता इतवार को अली की छुट्टी होती है, स्कूल जाने लग गया, बच्चा मसरूफ हो गया। हम तेन मदरसे भी दाखिल कराने हैं, ठीक है? पढ़ने का इसको बड़ा शौक है, कहता करा। स्कूले की पढ़ता होना है? हाँ स्कूले की पढ़ता होना है? दस कोई शायद सीखी स्कूले जाके? की सीखे स्कूले जाके? की लिखा कापी च? ना लिखा? अली बे भी लिखी? अली बे आंदी तेन सुना? अली बे सुना, अली बे पे गिनती आंदी है? 1 2 3 बस, आगे नहीं आंदी? तो कभी स्कूल बेचारा गया ही नहीं है, अब स्कूल जाने लगा तो आहिस्ता आहिस्ता इसको पहचान हो जाएगी इंशाअल्लाह। पढ़ लिख गया, इतना भी पढ़ लिख गया कि खुद पढ़ लिख सके तो महरूमी से दूर हो जाएगा, वरना पढ़ाई के बगैर तो बच्चा ये है कि अंधा ही है। और अभी भी बेफाम के बगैर हमने इसको दाखिल करवाया, इसके बाप के पास निकाह नामा ही नहीं है, ठीक है? निकाह नामा ही कोई नहीं पप्पू वेख यार, ठीक है? कहता तो कमेटी च लिया ही कोई नहीं, उन्होंने निकाह नामा तो बगैर उन्होंने स्कूल ते हैडमास्टर की मिहनत की है, वो कागज कूगज बना के देवेगा ना, प्यो का शनाख्ती कार्ड माँ का शनाख्ती कार्ड, वो कहता है हाँ उतो ले जाना पैगा, निकाह ते होया होगा, लिया नहीं होगा ना इन्होंने, और रजिस्टर होया लिया नहीं होगा, फीस होती है। यहाँ से छड़ियों की कटाई हमने शुरू कर दी है दोस्तों, साथ के साथ यहाँ से छड़ियाँ उठाते हैं। इस जुमे को जो हमारी पानी की बारी है, जुमे को इंशाअल्लाह ज़मीन तैयार करवा कर कल बिजाई कर देंगे, बरसीन की बिजाई करते हैं। उसके बाद लूसन की बिजाई जो है वो ढाई वाली जगह पर ही करेंगे। ये बच्चे की भी माशाल्लाह ग्रोथ देखें दोस्तों ज़बरदस्त है, और बच्ची की भी ग्रोथ देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त है। घोड़ियों को भी बाहर निकालते हैं, भालू को खोल कर भी बाहर लेकर चलते हैं। उधर छड़ियों की कटाई हो रही है और फिर उसके सर पर बैठना पड़ता है, वरना फिर काम नहीं होते दोस्तों। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही। भालू आजा 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 आजा, भालू को अपने साथ लेकर चलते हैं। उधर देखते हैं छड़ियों वाला काम यहाँ पर जवान कर रहे हैं। आज ही छड़ियाँ उठवा कर शाम को ज़मीन की तैयारी शुरू करवा देनी है। और यहाँ पर मकई और ज्वार की फसल जो है इसमें भी स्प्रे होने वाली है, सुबह ही अब स्प्रे होगी, क्योंकि कज़न के वलीमे पर जाना, डेरे के बगैर मामलात नहीं सेट होते दोस्तों। जितनी भी मजबूरी हो, माल मवेशी जानवर इनका करना ही पड़ता है हमें। कालू है यहाँ पर, कालू को भी नहीं खोलना। कालू का खड़ा होने का स्टाइल देखें। हाँ कालू, नो नो भालू, भालू यहीं पर खड़ा हो गया। भालू आजा, भालू। भालू का अंदर से बाहर आने को मन ही नहीं कर रहा दोस्तों, भालू का अंदर आने से मन नहीं कर रहा। ओए यहाँ पर घुस गया। और यहाँ पर दोस्तों रैबिट्स का मुझे शक पड़ रहा है कि शायद रैबिट्स ने बच्चे निकाले हुए हैं। रैबिट्स के बच्चों का चेक करते हैं, क्योंकि मादी जो है ब्लैक वाली वो प्रेग्नेंट कन्फर्म नज़र आ रही, नरों के बीच में से आई थी, और ये वाली मादी हमारी ये इसके आसार नज़र नहीं आ रहे। तो चेक करते हैं रैबिट्स ने, शायद 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 कोई सरप्राइज़ मिल जाए हमें। ठीक है, रैबिट्स को चेक करते हैं, भालू को उसके बाद वॉक करवाते हैं। भालू टाइगर से, ओए ये इस वजह से इसको बेचारे को मैं हर वक्त खोल कर नहीं रख सकता दोस्तों। भालू आजा 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 आजा। ये ना दोस्तों रैबिट्स को चेक करते हैं, शायद अंदर सरप्राइज हो। सारे के सारे गुस्से तो अंदर हो गए, भालू भी मेरे साथ अंदर ही आ गया। भालू लो, भालू 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 भालू। ये ले एक एक कर दोस्तों इनके केज चेक करने हैं। अल्लाह करे कि कोई सरप्राइज हो,
नहीं, ना ही सरप्राइज़ है, ना ही सरप्राइज़ का कोई इम्कान है, क्योंकि एक के अंदर दो दो घुसे हुए हैं। नर को करना पड़ेगा पप्पू ना। आप लोग कमेंट्स करके बताएं, नर को अलग कर देना चाहिए या एक नर ही इनके साथ है। 3 मादियाँ, एक नर है। तो अब ये भी कंफर्म नहीं है कि मादियाँ हमारी प्रेग्नेंट भी हैं या नहीं है। तो इस वाले के अंदर चेक करते हैं। वो ये, हाँ, ये मादी बैठी हुई है दोस्तों, ये वाली मादी बैठी हुई है ऊपर इसके। और ये देखें दोनों को। तीसरे वाले को भी खोल कर देखते हैं, तीसरी मादी उसके अंदर ही है, उसको भी खोल कर देखते हैं अंदर की क्या सूरत हाल है दोस्तों। यहाँ पर तो फिलहाल कुछ भी नहीं है। भाई मादी ऊपर चढ़ गई है। कोई किधरे मादी ना हो ना रही, घुसिया तो हर टाइम अंदर ही रहता है बब्बू। बस वैसे भी घुसे रहता है, ना रहे है ना रही है ना। ये देखें दोस्तों, कुछ भी नहीं है और अभी कोई इम्कान भी नज़र नहीं आ रहा। मेरा ख्याल है नर को अलग कर देना चाहिए, फिर शायद कुछ हो, वरना नर ने बच्चे किसी को डिलीवर करने ही नहीं देने। और ये वाली मादी जो है कन्फर्म प्रेग्नेंट लग रही है। देखिए मोटी तकड़ी भी हुई हुई है। कहीं ये ना हो कि नर की वजह से शायद ये घर ना बना पा रही हो। नर नाल ही होते रहते हैं भाई। हैं नाल ही होते ने, बड़े सही है। वो नहीं मार देंदे ने वाला नर, वो बड़े नर मार देंदे ने। हर बंदा मैंने कमेंट्स करके कहता है कि नरा नू अलग कर दे, नर बच्चे मार देंगे पप्पू एटा। तो इनको चेक करने के बाद इनके ढक्कन जो है बाल्टियों के दोबारा से हम बंद करने लगे हैं। तो अभी तो नहीं, पप्पू भाई कह रहे हैं कि नर को अलग करने की ज़रूरत नहीं करती दफ़ा। मैंने भी वैसे, हमने भी घर में रखे हैं। नर मादियाँ इकट्ठी ही फिरती होती हैं दोस्तों साथ साथ, कभी कोई दिक्कत परेशानी हुई नहीं। हो गया? हाँ जी, 4 कनाल पूरे हो गए। ज़मीन की यहाँ पर तैयारी करवानी है बरसीन की बिजाई के लिए दोस्तों। तो 4 कनाल जवानों ने कटाई कर भी दी है। उठावन वाली कितनी किराया की है? हाँ, तो 3 पंडे ही। कोई भालू फिर पीछे रह गया दोस्तों, भालू फिर पीछे रह गया। बालू 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 ओए शोए बालू चुक के ले मी। बालू 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 नहीं आता पे अंदर, आ गया आ गया आ गया। ये ले बिल, आखिर भालू नहीं, कालू से डरकर उधर ही ब्रेक लगा देता है दोस्तों, आ ही नहीं रहा आगे को। तो यहाँ से छड़ियाँ उठाई भी गई हैं, 4 कनाल खाली भी हो गई है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 6 कनाल ही जगह खाली हो, ताकि खुली डुली जगह खाली पूरी हो। बाकी बिजाई बंदा जितनी मर्जी कर ले। आ घोड़ियां तोड़ी पा लेंदा बंदा, माल नू परा ली। ये देखो भालू भी मेरे साथ आ गया। गब्बर की नज़र अभी भी भालू पर पड़ी नहीं है, लेकिन ये गब्बर अगर भालू से इस वक्त पंगा लेगा तो काम जो है गब्बर का और भालू इससे चालू होता है दोस्तों, गब्बर से सिर्फ। और गब्बर भी खेलता है भालू के साथ और करता कुछ भी नहीं है। अपने से छोटा इसको नजर आता है तो खेलता है। डायमंड उस तरफ चला गया, वरना डायमंड इतनी इसकी खेल कूद पर गुस्सा कर जाना था डायमंड। देखिए भालू के साथ ये कैसे खेल रहा है। भौंकर भौंकर भालू को कहता कि भालू आ जा। भालू कहता नहीं, मैं तेन मुँह नहीं लादा, मैं तेरे नाल नहीं बोलता। काम देखे इसके गब्बर के, उन्होंने कहता कि आ जा नहीं। उधर से डायमंड आ गया, गब्बर की नज़रें डायमंड पर पड़ी हैं तो कैसे चुस्त होकर खड़ा हो गया। माल भी हमारा साथ रज रहा है यहाँ पर, और साथ साथ हम छड़ियाँ भी यहाँ पर काट रहे हैं दोस्तों। सारे के सारे जवान इधर ही लगे हुए हैं। तो अंदर वाली घोड़ियों को, माल मवेशियों को भी संभालना है, तो पहले ये काम निपटाते हैं जी। वलैती गायें और माँ बेटा दोनों देखें। ओए गब्बर ने मुझे इस तरफ आते देखा तो भागकर इस तरफ आ गया कि शायद गायों को मैं भगाने के लिए इधर को आया हूँ। अब ये स्विमिंग कर रहा है अपनी। पहले जो ब्लॉक के एंड में इन दोनों ने मजा ही करवा दिया। नो नो, इसको भालू को उठाकर ऊपर, नो ऊपर खड़ा कर देते हैं। ऊपर रहेगा दोस्तों ये, तो गब्बर ऊपर नहीं चढ़ सकेगा। टाइगर देखे, मैं उसको हाथ लगाया भालू को तो गब्बर, टाइगर भाग कर आया। नो, गब्बर देखे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये अब इसको रास्ता नजर नहीं है, वो चढ़ ही गया दोस्तों, चढ़ ही गया। भालू के साथ सिर्फ खेलने की इसको जुस्तजू है। तो भालू को थोड़ी देर वॉक करवाने के बाद अंदर वापस बंद कर देना दोस्तों। तो मेरे कज़न की 12 वलीमे में आज जाना है, तो व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटें, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।